जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाला हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक देखिएगा। दोस्तों जिस क्वेश्चंस का आंसर आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा, जिससे आपका रिवीजन और अच्छे से याद भी हो जाएगा। इसीलिए ध्यान से जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 13 सदस्य होते हैं। कितने दोस्तों? 13। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों किस वर्ष लागू किया गया था? 1993 में लागू किया गया था, 1993 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मुरादाबाद को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। किस तिथि को? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 18 प्रशासनिक मंडल हैं। कितने दोस्तों? 18। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का? लैक्टोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले हसरत मोहानी ने दिया था। किसने? हसरत मोहानी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। कौन सा पुष्प है दोस्तों? पलाश है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? दोस्तों अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यानी डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है
21%। कितना? 21 यानी 21% है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? दोस्तों जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था दोस्तों? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुई थी राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। कौन सी ग्रंथि है? लीवर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? ओडिशा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, इसीलिए 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। किस वेद में है? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? दोस्तों सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। किसने बनवाया था दोस्तों? अशोक ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय यानी IST किस शहर से होकर गुजरता है? दोस्तों भारत का मानक समय गुजरता है प्रयागराज से, यानी मिर्जापुर। प्रयागराज इसका मेन शहर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? एशिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? दोस्तों लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका दोस्तों? ऑक्सीकरण का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाला गेंडा के लिए। किसके लिए? एक सींग वाला गेंडा के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सतलुज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? दोस्तों रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक है। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश ईयर दूरी की इकाई है। किसकी दोस्तों? दूरी की। इसे खगोलीय पिंडों की दूरी मापी जाती है। किसकी दूरी मापी जाती है दोस्तों? खगोलीय पिंडों की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर। किस नदी पर बना है दोस्तों? महानदी पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में GST कब लागू हुआ? दोस्तों भारत में GST लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। कब लागू हुआ?
होगा 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है दोस्तों, रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। कौन सा यंत्र है दोस्तों? स्फिग्मोमैनोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कान्हा नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिर नेशनल पार्क किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? गिर नेशनल पार्क प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। किसके लिए? एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस यानी क्रेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं इस क्लास में, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लास्ट में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया है और कितने का गलत दिया है, जिससे आपका अंदाजा लग जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही से दिया है और एग्जाम में आपने कैसे कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है दोस्तों? मोहिनी अट्टम नृत्य है केरल का। किस राज्य का है दोस्तों? केरल का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा बिंदु है? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। क्या है दोस्तों? H2O है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। किस वर्ष दोस्तों? 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी? 206। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दोस्तों? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। कौन है दोस्तों? राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नाथुल्ला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में? सिक्किम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों यक्षगान प्रसिद्ध लोक नृत्य है कर्नाटक का। किस राज्य का है दोस्तों? कर्नाटक का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा कौन सा है? दोस्तों वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है क्षोभ मंडल। कौन सा है दोस्तों? क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन जो हॉकी के जादूगर थे उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम है मेजर ध्यानचंद। क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद उनका नाम है। उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। किसे? मत्स्य उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। किसने? लैंड स्टीनर ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु केंद्र स्थित है? दोस्तों नरोरा परमाणु केंद्र स्थित है बुलंदशहर में। किस जिले में स्थित है दोस्तों? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहीं पे नरोरा परमाणु केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। कहाँ पे है दोस्तों? मनीला। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? दोस्तों मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है। किसमें? भाग 4A में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों बिहू प्रसिद्ध त्योहार है असम का। किस राज्य का दोस्तों? असम का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। कौन सा रोग दोस्तों? रतौंधी। इसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों कागज का आविष्कार हुआ था चीन देश में। किस देश में हुआ था दोस्तों? चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता रहता है। भारत के संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12। कितने अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। किस जिले में है दोस्तों? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? दोस्तों पोंगल त्योहार है तमिलनाडु का। किस राज्य का है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग होता है किस बीमारी के उपचार में दोस्तों? मधुमेह के उपचार में। किसमें? मधुमेह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में है गोवा। कौन सा राज्य है दोस्तों? गोवा है, सबसे छोटा राज्य है। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। कौन है दोस्तों? जयदेव ने गीत गोविंद को लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था। दोस्तों वास्को डी गामा जो कि भारत की खोज की थी वह भारत कब आया था, 1498 ईस्वी में। कब आया था दोस्तों, 1498 ईस्वी में भारत वह आया था। उसी समय भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है हिंदी और उर्दू। क्या क्या है दोस्तों, हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है। दोस्तों राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है 52 सेकंड। कितना है दोस्तों, 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है उसको गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घेगा रोग किसकी कमी से होता है। दोस्तों जो घेगा रोग होता है वह होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से दोस्तों, आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी चोटी है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4 यानी 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों, बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगरा का किला किसने बनवाया था। दोस्तों जो आगरा का किला है उसको बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था दोस्तों, अकबर ने आगरा के किला को बनवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था। दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कब आया था दोस्तों, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरा किसका अपरूप है। दोस्तों हीरा अपरूप है कार्बन का। किसका अपरूप है दोस्तों, कार्बन का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, असम में। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। कौन है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में कवर किया है, ध्यान से देख लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।